हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ब्रेकफास्ट और लंच के क्या हेल्दी फूड ऑप्शंस हैं जिनको खाकर हम स्वस्थ भी रहते हैं, हेल्दी भी रहते हैं और फुली सेटिस्फाइड भी होते हैं। हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमने कुछ ऐसा खा लिया जिससे कि हमारा मन ही नहीं भरा, हमें और कुछ खाना है। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो ब्रेकफास्ट में मैं जो करती हूँ और एवरी डे डेफिनेटली सेम नहीं होता है क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं। सो ब्रेकफास्ट में है पोहा, उपमा, इडली जो होते हैं एक तो राइस वाले होते हैं, एक सूजी के भी होते हैं जिनको कि आप उड़द दाल के साथ इसमें बस आपको उड़द दाल जो है वो उसका बनाना होता है पेस्ट और उसको सूजी के साथ इडली रवा जो आता है उसमें मिक्स करके, ये एक ऑप्शन हुआ। सूजी को ही योगर्ट में मिक्स करके ये कुकुम्बर, अनियन, टमाटोज़, ग्रीन चिली डाल के एक उसका चीला बनता है, बेसन का चीला बनता है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि जनरली हम लोग ब्रेकफास्ट में करते हैं और बहुत ही लाइट और प्रोटीन रिच ये सारे ब्रेकफास्ट हैं। इसके अलावा मैं आपको और बताती हूँ, कभी कभी क्या होता है कि हमारा मन नहीं होता है इन सारी चीज़ों को खाने का। सो मैंने आज क्या किया है वो मैं आपको बताती हूँ। आज मैंने ओवरनाइट जो मैं रेजिन्स तो मैं रखती हूँ, रेजिन्स वाटर, आलमंड और वॉलनट्स मैंने रखा था, ये भी सोक करके मैं रखती हूँ, आलमंड एंड वॉलनट्स भी। सो वो मैंने लिया और मैंने आज दूध वाली चाय नहीं ली, ब्लैक टी मैंने बनाया था। सो वो लिया, साथ में ये आलमंड वॉलनट्स लिया, रेजिन्स वाटर मैंने ले लिया था, ये मैंने खाया। फिर मैंने 2 दिन पहले ही मैंने मूंग को स्प्राउटेड, पूरा वो स्प्राउटेड हो चुका है जो ग्रीन मूंग होता है वो, और साथ में एक एप्पल, उसको छोटे छोटे पीसेस में आप काट दो और मूंग के साथ उसको मिक्स करके और आप खा लो। सो आपको ज़्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि आप मूंग खा रहे हो, फिर एक एप्पल का बड़ा सा पीस नहीं, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करो और कुछ भी उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एक ये ऑप्शंस है ब्रेकफास्ट का, कभी कभी जस्ट फॉर चेंज के लिए। सो कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि सिर्फ चाय के साथ भी आप ये ड्राई फ्रूट्स ले लो थोड़े और बाद में जो भी फ्रूट्स है उसको कट करके आप खा लो, आप देखो बिल्कुल आप फुल हो जाओगे। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जो कि हम अपने ब्रेकफास्ट में जो ये आप अपने ऐड कर सकते हो। होल व्हीट जो आते हैं उनमें अगर जस्ट फॉर चेंज के लिए बनाना को ब्लेंडर में ब्लेंड कर दो और तवे पे जैसे आप चीला बनाते हो वैसा उसका एक चीला बना लो, जस्ट फॉर स्वीट टूथ जैसे मुझे है बहुत ज़्यादा, तो ये एक ऑप्शन है। सो ये सारे ऑप्शंस हैं ब्रेकफास्ट के। जनरली मैं जो ये स्प्राउटेड मूंग जो है मैं वो हमेशा जैसे ही मेरा ख़त्म होने वाला रहता है मैं नेक्स्ट उसको सोक कर देती हूँ और वो मैं इतना करती हूँ कि वो 3-4 दिन चले। सो ये अगर आप खा लो हफ्ते में 2 दिन भी तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है आपके हेल्थ और आपकी स्किन के लिए। तो ये एक पूरा ओवरऑल एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है जिसमें कोई ऑयल नहीं है, कोई मसाला नहीं है, कुछ भी नहीं है और आप खाते हो तो आप एक गिल्ट में नहीं रहते हो कि अरे मैंने हेवी खा लिया या कुछ भी। तो ये सारे एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के ऑप्शन हैं। हाँ, ओवरनाइट सोक जो ओट्स होते हैं जिनको कि आप योगर्ट में आप ओट्स डाल दो, साथ में जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो डाल दो और फ्रूट्स जो भी आपके पास हैं, बनाना, एप्पल, जो भी सीजनल, वो कट करके उसको जार है तो जार में जो छोटे वाले जार आते हैं ग्लास के वो, और नहीं तो किसी बोल में डाल के रख दो और सुबह वो खा लो। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए। सो ये सारी चीज़ें जो है मैं भी स्विच करके कभी ये कभी वो मैं करती हूँ। लंच, चूँकि हमारा ब्रेकफास्ट इतना हेल्दी हुआ है तो लंच भी ऐसा ही होना चाहिए। सो लंच में मैं एवरी डे मूंग दाल बनाती हूँ और नहीं तो कभी कभी अगर तूर बनाती हूँ तो वो सांभर मसाला के साथ उसको मिलके सांभर। तो मैं आपको लंच का ऑप्शन बताती हूँ। आप मूंग दाल बनाओ,
साथ में आप दलिया बना लो, और कोई भी सब्ज़ी जो कि सीजनल सब्ज़ी है उसको बनाओ। ऑयल डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हल्के से ऑयल में, इनफैक्ट हाफ स्पून में आप ऑयल बनाओ। कोई भी एक लाइट जो मसाला है वो डाल के वो बनाओ आप। सो दलिया, मूंग दाल, हरी सब्जी, साथ में कुकुम्बर का रायता, कुछ सैलेड। सो ये लंच के ऑप्शंस हैं। ओट्स की खिचड़ी, वो भी आप जस्ट फॉर चेंज के लिए बना सकते हो। उसमें सारी सब्जियां आ जाती हैं, और उसका क्या है कि आप बनाओ और उसको खाओ। सो ये ऑप्शन है। एक और ऑप्शन है, दलिया में वैसे ही सारी सब्जियों को ऐड करके, जो भी सीजनल सब्जियां हैं उसकी खिचड़ी बना लो। वो आप योगर्ट के साथ या रायता के साथ आप वो खा लो। ये एक ऑप्शन है। सो ये लंच के ऑप्शन है। बॉइल्ड राइस या ब्राउन राइस के साथ आप तूर की दाल बना लो, साथ में कोई सब्ज़ी रख लो। योगर्ट आप एवरीडे खाओ। योगर्ट खाने से क्या होता है कि हमारी स्किन और गट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है योगर्ट। सो वो आप अपने डाइट में रखो। तो लंच भी ऐसा ही होना चाहिए, वाइट राइस नहीं। चूँकि हम यहाँ हेल्दी की बात कर रहे हैं तो वाइट राइस कम्प्लीटली नो, बॉइल्ड राइस, ब्राउन राइस, दलिया, ओट्स इनफैक्ट। तो जनरली मैं क्या करती हूँ कि ऑलमोस्ट दलिया बनता है, नहीं तो बॉइल्ड या ब्राउन राइस मेरा जो है, और साथ में मूंग दाल मस्ट है, और नहीं तो तूर दाल, और एक मिक्स दाल करके भी आप रखो। कभी कभी वो भी बना लो जस्ट फॉर चेंज के लिए। और कभी कभी क्या होता है कि किनोवा या दलिया या ब्राउन राइस के साथ ही मैं हफ्ते में 2 या 3 दिन आप क्या करो कि जो ब्लैक बीन्स आते हैं, जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ बीन्स आते हैं, या वो जो काबली चना आते हैं, ब्लैक चना, वो रखो, उसकी सब्ज़ी बना लो। बिल्कुल स्पाइसी सब्ज़ी, एक अच्छी सी, पूरा वो टमाटो प्यूरी के साथ, उसके साथ आप दलिया खा लो, ब्राउन राइस खा लो। सो ये एक ऑप्शन है, बिल्कुल हल्का, इसमें ज़्यादा कुछ लेंदी नहीं है कि ये करना है वो करना है। और चीज़ें भी चाहिए वैसी ही जो कि हमारे घर में हमेशा रहती हैं, दलिया, ब्राउन राइस, बॉइल्ड राइस, और अगर किनोवा है तो किनोवा रखो कभी कभी के लिए। सो ये सारे ऑप्शंस हैं लंच के लिए। सो मैं भी यही करती हूँ। इनफैक्ट आज मैं वही बनाने वाली हूँ, बॉइल्ड राइस बनाने वाली हूँ, साथ में मूंग की दाल, और मेरी वो मिक्स वेज की सब्ज़ी है। आप वो जो फ्रोजन आते हैं मिक्स वेज, वो सारी सब्जियां जो मिक्स होती हैं छोटे छोटे पीसेस में, वो आप रखो कभी कभी, वो जस्ट फॉर चेंज के लिए। सो वही है। रायता मेरा एवरीडे रहता है, योगर्ट। सो ये सारे लंच के ऑप्शंस हैं जो कि आप कर सकते हो और हेल्दी रह सकते हो। और ये जो भी मैंने आपको बताया, इसमें ऑयल कम्प्लीटली नहीं है। ऑयल मैं नहीं यूज़ करती हूँ ज़्यादा, आप भी नहीं करो। और यूज़ करती भी हूँ तो मस्टर्ड ऑयल अपने सारे खाना में, जो भी मैं बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच, जो भी। सो यही है। सोचा आपके साथ शेयर करूँ, मैं भी आपके लिए हेल्पफुल हो, और आप भी डेफिनेटली, हम सभी किसी न किसी से सीखते हैं। सो आपका अगर ये डाइट है, आप ऐसा खाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं खाते हो तो फिर चेंजेस करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।